गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब सही हो गए, ठीक हो गए। तो आज के क्लासेज हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्लासेज में हमें पढ़ना है क्लास 7 साइंस का, जो कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन ह्यूमन पढ़ना था, जिसमें कि हमने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, जो कि था उसमें हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 टॉपिक्स हमने पढ़े थे, द माउथ एंड ओएसोफेगस। आज का टॉपिक है हमारा स्टमक, जिसको हिंदी में हम अमाशय बोलते हैं। इट टेक ओनली अ लिटिल टाइम फॉर यू टू टेक अ बाइट ऑफ योर सैंडविच, chew and swallow it and have it pass down your esophagus. However, from that point on, the process of digestion slow down considerably. As food enters the stomach, cells in the stomach are already releasing gastric juices. At the same time, nerves in the stomach become stimulated when food pushes against them and cause more gastric juices to be released. While food is in the stomach, the muscles contraction of the stomach provide a kind of mechanical digestion. They mix the food with gastric juice and break it into still simpler substances. तो चलिए इसकी मीनिंग हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है ये आपको इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में कह रहा है कि जैसे कि आपने अभी पिछले टॉपिक्स में, पिछले वीडियोज़ में हमने इमेजिन किया था कि आप जैसे सैंडविच लिए हो और सैंडविच को आप खा रहे हो, ठीक है। तो उसी को कह रहा है कि इट टेक्स ओनली अ लिटिल टाइम फॉर यू टू टेक अ बाइट ऑफ योर सैंडविच, च्यू एंड swallow इट एंड हैव इट पास डाउन योर ओएसोफेगस। कह रहा है कि यह बहुत कम टाइम लेता है, यानी आप सैंडविच को काटते हो, उसको चबाते हो, फिर उसको निगलते हो और वो आपको एसोफेगस से होके नीचे जाता है। इसमें कुल मिला के मुश्किल से 2-4 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये बहुत कम टाइम होता है। However, from that point on, the process of digestion slows down considerably. लेकिन जब ये आपका फूड एसोफेगस से स्टमक तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस आपका भोजन को लेना, उसको चबाना और उसको निगलना, इतना बहुत तेज़ी से होता है। बट उसके बाद जब भोजन आपके स्टमक में पहुंच जाता है, तो वह धीरे धीरे, वो जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे धीमा होता जाता है। एज फूड इंटर्स द स्टमक, जैसे कि भोजन, जैसे जैसे भोजन स्टमक में, आपके अमाशय में जाता है, सेल्स इन द स्टमक आर ऑलरेडी रिलीजिंग गैस्ट्रिक जूसेज। जो आपके स्टमक की जो सेल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूसेज बनाती हैं, कुछ एसिड्स बनाती हैं, जैसे कि आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। लेकिन ये सारे डाइल्यूटेड होते हैं। एसिड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डाइल्यूटेड और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। आपको याद होना चाहिए कि डाइल्यूटेड वो होता है, जैसे कि आप नॉर्मल, अगर आप एग्जांपल लो, जैसे दूध में पानी मिलाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रेट होगा, लेकिन पानी में अगर दूध मिलाएंगे तो वो डाइल्यूट होगा। मतलब डाइल्यूट एसिड्स का मतलब है कि पानी अधिक होता है, एसिड कम होता है, और कॉन्सेंट्रेट एसिड का मतलब होता है कि एसिड अधिक होता है और पानी कम होता है, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, आपको आगे भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि जो हमारे स्टमक होता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एसिड्स बनते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो कि भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। भोजन चूँकि आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है, आपकी बॉडी ग्लूकोज का यूज करती है, तो इसलिए उसको तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। At the same time, nerves in the stomach become stimulated when food pushes against them and cause more gastric juices to be released. कह रहा है कि और सेम टाइम में, कह रहा है कि उसी टाइम जब भोजन आपके स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक की जो नर्व्स होती है, स्टमक वॉल की जो नर्व्स होती हैं, वो क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, और वो क्या करती हैं, जैसे व्हेन फूड पुशेज अगेंस्ट देम, स्टिमुलेट होती हैं, यानी कि वो फैलती हैं, थोड़ी सी इधर उधर होती हैं। क्यों? क्योंकि भोजन जब उसमें जाएगा, तो चूँकि जब भोजन नहीं रहता है तो आपका स्टमक थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है, जब भोजन आ जाता है तो क्या, तो थोड़ा फैल जाता है। तो नर्व्स स्टिमुलेट होती हैं, क्योंकि भोजन क्या करता है, उनको उनके एक्चुअल पोजीशन से अपोजिट साइड में पुश करता है, ढकेलता है, जिससे क्या होता है कि और अधिक गैस्ट्रिक जूसेस, और अधिक पाचक रस कह सकते हो, या फिर एसिड कह सकते हो, जो आपकी बॉडी में बनते हैं, तो और अधिक
गैस्ट्रिक जूसेज या पाचक रस रिलीज होता है, ठीक है। When food is in the stomach, the muscles contraction of the stomach provide a kind of mechanical digestion। कह रहा है कि आप चूँकि सब लोग गांव से बिलोंग करते हो, विलेज एरिया से, तो आपने देखा होगा आटा चक्की देखी होगी। आटा चक्की मशीन में जो पट्टा होता है देखते हो, बीच में वो ऊपर नीचे दबता, और चूँकि बीच में ढीला होता है तो इसलिए देखते हो कभी नीचे दब भी, दोनों एक पास आते हैं, कभी दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, पट्टा जो होता है। तो ठीक वैसे ही आपका जो स्टमक होता है, स्टमक भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। उसी तरीके जैसे वो मशीन, आटा चक्की के मशीन का जो पट्टा होता है, ठीक वैसे ही मैकेनिज्म आपका स्टमक भी देता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपका स्टमक वर्क करता है, जिससे कि क्या होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, यानी कि जैसे मशीन कोई कार्य करता है, ठीक वैसे ही वो एक मैकेनिकल सिस्टम बन जाता है। दे मिक्स द फूड, जैसे कि क्या होता है, जैसे मिक्सर का काम जो होता है, मिक्सर जैसे होता है, वैसे क्या करता है, वो भोजन को गैस्ट्रिक मिक्स द फूड विथ गैस्ट्रिक जूस, यानी वो क्या करता है, भोजन को जो पाचक रस होते हैं उनके साथ मिक्स कर देता है, मिला देता है। एंड ब्रेक इट इनटू स्टिल सिंपल सब्सटेंसेज, और फिर इन्हें क्या करता है, इन्हें छोटे से छोटे भागों में तोड़ देता है। तो आपका स्टमक में इतना ही काम होता है कि उनको क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेज उसमें रिलीज होती हैं और उसमें मिला दी जाती हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब अगला पार्ट आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। 4 hours have passed since you ate the stomach, यानी since you ate the sandwich. Food moving out of your stomach has changed quite a bit. Now it has become a watery substance. It is now ready to move slowly into another organ of the digestive system, the small intestine। कह रहा है कि 4 hours have passed, यानी आपको जो सैंडविच खाए हुए उसको 4 घंटे बीत चुके हैं। फूड मूविंग आउट ऑफ योर स्टमक हैज चेंज क्वाइट अ बिट, तो आपका जो भोजन जो होता है स्टमक से जब वो बाहर निकलता है तो वो एक पेस्ट के जैसा हो जाता है। पेस्ट देखे हो ना, पेस्ट के जैसा ही वो हो जाता है, एकदम टूट जाता है। नाउ इट हैज़ बिकम अ वाटरी सब्सटेंस, अब वो क्या होता है, उसमें पानी वाला सब्सटेंस पदार्थ बन जाता है, पानी अधिक होती है उसमें। अब इट इज़ नाउ रेडी टू मूव स्लोली, अब वो क्या होता है, अब धीरे धीरे मूव करने के लिए तैयार हो जाता है। इनटू धीरे धीरे अब मूव करना शुरू करता है इनटू अनदर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे ऑर्गन में धीरे धीरे मूव करने के लिए, जिसको कि हम छोटी आंत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पतली ट्यूब होती है लेकिन सबसे लंबी ट्यूब होती है, ठीक है। मिनिमम 3 से 4 मीटर, 3 मीटर के लगभग की ये ट्यूब होती है। तो इतनी लंबी ट्यूब आपके छोटी आंत होती है, तो उसमें वो धीरे धीरे पास करता है। दिस ऑर्गन इज अबाउट 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है, यानी चौड़ाई में वो 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस अगर आप उसका निकालोगे तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस होता है। मोर देन 5 मीटर लॉन्ग, यानी देखो अभी मैंने 3 मीटर बोला लेकिन एक्चुअल कितना है, 5 मीटर लॉन्ग होता है, 5 मीटर लंबा। हैज़ मोर कर्व्स देन यू कैन थिंक, और इनमें आप जितना सोच सकते हो उससे भी अधिक इसमें मोड़ या कर्व होता है। फूड फ्रॉम द स्टमक सीप्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन लिटिल बाय लिटिल एंड मे रिमेन देयर एज लॉन्ग एज 5 hours। कह रहा है कि धीरे धीरे भोजन जो है थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ तक कम से कम 5 घंटों तक रहता है। मोस्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस, ज़्यादातर डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द सेल दैट लाइन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज इंटेस्टाइनल जूसेज विच कॉन्टेन सेवरल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कह रहा है कि जो सेल्स जो होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेज जो होते हैं उन्हें रिलीज करती हैं, जो कि उनमें बहुत सारे डाइजेस्टिव पाचक जीवाणु भी होते हैं, एंजाइम होते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर ऑलरेडी रिलीज बाय पेनक्रीज, साथ ही साथ इसमें पेनक्रीज से भी आती हैं। द लीवर प्रोड्यूस अ लिक्विड कॉल्ड बाइल, जो लीवर होता है आपका, जो लीवर होता है उसमें क्या होता है, उसमें बाइल होता है, यानी पित्त निकलता है, पित्त रस, विच बाइल होता है, जो कि विच रिड्यूस फैट ऑफ द फूड इनटू टीनी ड्रॉपलेट, जो कि क्या करता है, जो आपके भोजन में फैट होता है उसको तोड़ने का काम करता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डाइजेशन होता है उसमें अंतिम में आपको न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिलते हैं। दे आर नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब, अब ये क्या होता है, वो आपके ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब करने के लिए आसानी से ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। डाइजेस्टिव
और धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड पाचक जो भोजन पचा हुआ जो भोजन होता है वो आपके ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर इसे ब्लड के जो ब्लड वेसल्स जो उनके द्वारा बॉडी के हर एक पार्ट तक भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जितना हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।